बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन लड़ाने की तैयारी पार्टी ने कर ली है। अब दूसरों को चुनाव लड़ाएंगे, आप मैदान में नहीं है इस बार। नहीं मैं पहले से ही पार्टी हमारे पास जो है मैं फिरोजाबाद ज़िले के 5 विधानसभाएं पार्टी ने हमको जिताने के लिए उनकी जिम्मेदारी दे रखी है। और मैं आपको कहता हूं कि पाँचों की पाँचों सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में दूंगा। सरोजनी नगर पे आप दावा ठोक रहे थे, कह रहे थे दयाशंकर सिंह को 17 में टिकट मिला था, इस बार भी दयाशंकर सिंह को 17 में टिकट मिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने ये जरूर कहा था कि पार्टी जहाँ पर दायित्व तय करेगी वहाँ पर मैं उसको निर्वहन करूँगा। यदि पार्टी लड़ाने के लिए कहेगी तो मैं लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। पार्टी मुझे लड़ाने के लिए कहेगी तो मैं लड़ाने के लिए भी तैयार हूँ। तो पार्टी जो भी भूमिका तय करती है उसको करना हम सबका दायित्व है। और मैं आपको बता दूं कि जो पार्टी ने निर्णय लिया है वो बहुत बेहतर निर्णय लिया है। और सरोजनी नगर में एक ऐसे अधिकारी को कि केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, जिसका पूरे देश में जिसका नाम हो, जो अधिकारी देश के बड़े बड़े घोटाले, जैसे चाहे 2G घोटाला हो, कोल घोटाला हो, चाहे रिवर फ्रंट घोटाला हो, अगस्त हेलीकॉप्टर घोटाला हो, देश के लिए बहुत बड़ा काम जो इसने किया है, देश में के आज की वर्तमान परिस्थितियों में उसका बहुत बड़ा योगदान हो, ऐसे व्यक्तित्व को सरोजनी नगर से लड़ाया है। और लखनऊ से के पुराने उनका नाता है, लखनऊ के वो यहाँ डिप्टी एसपी के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं प्रारंभ की थी। उस समय अपराधी उनके नाम से खौफ खाते थे और आज अपराधियों के खिलाफ में भी मुहिम उत्तर प्रदेश में हमारी योगी जी की सरकार कर रही है। तो उनको ला करके मैं ये समझता हूँ हमारे जो मोदी जी जो भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश को बनाना चाहते थे और जिसमें बहुत योगी जी ने अच्छा कार्य किया है, उसमें एक बेहतर अधिकारी जो इसके खिलाफ में वर्षों से संघर्ष कर रहा था, बहुत अच्छा काम किया था, उसको लखनऊ में ले आकर के लड़ाना हम सबके लिए। दयाशंकर जी, ऐसा तो नहीं कि आपसी खींचतान चल रही थी परिवार में? स्वाति जी भी टिकट मांग रही थी, आप भी टिकट मांग रहे थे, पार्टी को लगा खींचतान में पार्टी को नुकसान हो सकता है, तो बाजी तीसरा मार गया। देखिए, मैं इसका ऐसा नहीं मानता हूँ। खींचातान और इसके आधार पर पार्टी कभी निर्णय नहीं लिए। कभी व्यक्ति विशेष के कारण भारतीय जनता पार्टी कभी निर्णय ली नहीं है, न लेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने जो वैचारिक और उस समय की परिस्थितियों को आकलन करके वो निर्णय लेती है, किसी व्यक्ति विशेष के पर उसका निर्णय नहीं होता। अच्छा, आपको लगता है कि आप भी तैयारी करते, स्वाति जी भी तैयारी कर रही थी, आप दोनों चूंकि स्थानीय हैं तो मौका आपको मिलना चाहिए था, अब बजाय कि बाहरी उम्मीदवार जो बाहर से आए हैं और अभी सरकारी सेवा में थे अब तक, उन्हें मौका देने के? देखिए, बाहरी कोई नहीं होता है। पहले स्वाति सिंह भी आज से 5 साल पहले गए थे तो लोग कहते थे बाहर से आ गई, उन्होंने भी वहाँ से टिकट थोड़ी मांगा था। भाई, पार्टी ने उस समय कहा कि आपको यहाँ से लड़ना है और उन्होंने लड़ना स्वीकार किया, चुनाव जीती, मंत्री बनी। तो कोई ये नहीं है कि कोई थोड़े समय के लिए थोड़ा लोग जो टिकट वकट मांगते हैं वो कहते हैं, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता फिर सामान्य रूप से फिर पार्टी के लिए काम करते हैं। आप अपनी बात रखेंगे, क्योंकि आप अपना दावा कर रहे थे तो अपनी बात आलाकमान के सामने रखेंगे, क्योंकि हर कार्यकर्ता का हक होता है अपने परिवार के मुखिया से बात करना, तो क्या दयाशंकर सिंह बात करेंगे? नहीं, कतई नहीं करेंगे। दयाशंकर सिंह को पार्टी सदैव जो है बेहतर ढंग से रखी है। आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ। कोई जहाँ लाखों कार्यकर्ता काम करते हैं उसमें पार्टी ने मुझे उपाध्यक्ष के रूप में एक बार नहीं 3 बार से उपाध्यक्ष बना के रखी है। तो मैं कभी बात करने के लिए न गया हूँ न जाऊँगा, क्योंकि पार्टी मुझे खुद मेरे बारे में अच्छा निर्णय पार्टी लेती रही है और अभी भी अच्छा निर्णय है। कहीं कोई और दूसरे जिले से लड़ाने की चर्चा पार्टी ने या अपने मन में बना रखा हो आलाकमान ने कुछ? देखिए, आला कमान जो भी बनाएगा तो उसको तो स्वीकार करेंगे ही। आप देखें, पहले के दिनों में भी मैं पार्टी जहाँ कह देती थी कि भैया लड़ना है, मैं विधान परिषद के भी बलिया जिला है, तो क्या वहां से कोई संभावना आपकी, आप मांग रहे हो टिकट? आप संभावनाओं के आधार पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पार्टी का जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होता है। अभी हमारे अमरपाल मौर्य जी पार्टी के आप बात रखेंगे बलिया से लड़ने के लिए? अभी हम आपको मैं बता दूं कि अमरपाल मौर्य जी पार्टी के प्रदेश के महामंत्री थे, वे अपने अवध क्षेत्र के प्रभारी थे, उन पर 60 सीटों को जिताने की जिम्मेदारी थी। लेकिन पार्टी ने अचानक उनको कल कहा कि नहीं, आपको जो है जाकर के ऊंचाहार में आपको जो है चुनाव लड़ना है, तो वो चुनाव लड़ने गए। ये तो पार्टी के निर्णय, किसी भी पदाधिकारी के लिए व्यक्तिगत पार्टी का निर्णय अलग होता है। व्यक्तिगत आपको लगता है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए? आप इतने लंबे समय से राजनीति में हैं, आपको चुनाव लड़ना चाहिए, सरोजनी नगर से नहीं तो बलिया से लड़ना चाहिए, आपको लगता है? व्यक्तिगत आप क्या सोचते हैं? नहीं, मैं पहले भी चुनाव लड़ चुका हूँ, ऐसा नहीं है। अब मैं चुनाव लड़ा हूँ, पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ाया है, लेकिन उस समय हम जीत नहीं पाए। ये मेरी अपनी कमी हो सकती है। इस बार पार्टी ने मुझे अवसर दिया है।
इस बार अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं ये तो देखिए पार्टी अवसर देगी तो लड़ेंगे। अब पार्टी यदि कहेगी कि नहीं लड़ाना है तो लड़ाएं नहीं, और लड़ाई रहे। तो दयाशंकर सिंह कह रहे हैं कि पार्टी आला कमान जो फैसला करेगा उस फैसले का वो सम्मान करेंगे। कैमरा शैलेंद्र पाठक के साथ मनीष यादव।